हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज का वीडियो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। जो हार्ट की स्ट्रक्चर वगैरह होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो इसके फीचर्स वगैरह हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाह्य एवं आंतरिक संरचना वगैरह, तो उसके बारे में देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से, और फिर बाद में क्वेश्चंस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2021, तो जो जूलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर जिसका सपना है एडमिशंस वगैरह लेने का, तो हमारे साथ में आप लोग प्रिपरेशन को अच्छी बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह रहता है इसके अंदर हार्ट वगैरह काम करेगा इसके अंदर, तो किस तरीके से इसकी बाह्य संरचना आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो मानव का हृदय वगैरह होता है वो कैसा होता है? गहरा गुलाबी त्रिभुजाकार या शंकुआकार पेश या मांसल अंग होता है। कैसा होता है? ये गहरा गुलाबी होता है, त्रिभुजाकार होता है और संकुचाकार, ये शंकुआकार पेश या मांसल अंग वगैरह होता है। इसका विकास भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म से होता है। इसका विकास किससे होता है? भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म वगैरह होता है, उससे होता है। हृदय वक्षीय गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित वगैरह होता है। ये क्या होता है, कहां पे स्थित होता है? जो वक्षीय गुहा वगैरह है हृदय की, तो वहां पे ये क्या होता है, दोनों लंग्स वगैरह फेफड़े वगैरह है उसके मिड के अंदर उपस्थित वगैरह होता है, मध्य के अंदर। हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का आवरण वगैरह पाया जाता है। ये हार्ट वगैरह है ना, इसके चारों तरफ क्या होता है? दोहरी झिल्ली का आवरण वगैरह पाया जाता है। जो बाहर के साइड में आवरण वगैरह होता है उसको कहा जाता है, बाहर की साइड में जो आवरण होता है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। जो ये लेयर फॉर्मेशन है ना, चारों तरफ आवरण वगैरह, तो दो झिल्ली वगैरह होती हैं, तो बाहर के साइड में जो आवरण वगैरह पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। और जो अंदर के साइड में जो आवरण वगैरह पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? एपिकार्डियम कहा जाता है। एपिकार्डियम अंदर की साइड में पाया जाएगा और पेरिकार्डियम बाहर के साइड में आवरण वगैरह पाया जाएगा। दोहरी झिल्ली युक्त वगैरह होता है चारों तरफ आवरण वगैरह, लेयर फॉर्मेशन वगैरह। अब देखिए इसके अंदर जो बाह्य स्ट्रक्चर वगैरह इसकी, जो हृदय वगैरह हार्ट वगैरह की, तो बाह्य स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? ये हृदय वगैरह होता है ना, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। किस तरीके से? बंद मुट्ठी की आकृति वगैरह का होता है। तो ये हार्ट वगैरह है, इसके अंदर चार पार्ट्स वगैरह होते हैं, चार चेम्बरों के अंदर ये बटा रहता है, दो आलिंद और दो नीले वगैरह। तो इसकी जो बाह्य संरचना वगैरह है, तो बाह्य संरचना के अंदर क्या होता है? हृदय आवरण वगैरह की बात कर ली हम लोगों ने, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम उपस्थित रहता है। इसके बाद में आलिंद वगैरह, जो इसके अंदर क्या होता है कि आलिंद वगैरह उपस्थित वगैरह रहते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल वगैरह। इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, अंदर के साइड में लिख देते हैं, वैसे तो लिख रखा है बाहर के साइड में, यहाँ पे राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रीजन्स वगैरह लिख दिए। ये कौन सा पार्ट होता है? ये दायां पार्ट वगैरह होता है, और ये होता है बायां भाग वगैरह होता है इसके अंदर। तो दायां भाग वगैरह है, तो दायां आलिंद और बायां आलिंद वगैरह इसके अंदर उपस्थित होता है, जिसको क्या कहा जाता है? राइट ऑरिकल, और इधर के साइड में उपस्थित रहता है, इसको क्या कहा जाता है? बाई साइड के अंदर लेफ्ट ऑरिकल्स वगैरह कहा जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर नीले वगैरह भी उपस्थित वगैरह रहते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह, दायां और बायां नीले वगैरह उपस्थित रहता है। और आलिंद और नीलियों के मध्य के अंदर क्या होता है कि जैसे ये दाएं पार्ट की बात वगैरह हो रही है, तो दाएं पार्ट वगैरह के अंदर आलिंद और नीलियों के मध्य के अंदर ये ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह उपस्थित रहते हैं, और जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह होता है उन दोनों के मध्य वॉल वगैरह उपस्थित रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बाइकस्पिड वॉल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रूप के अंदर ये उपस्थित वगैरह रहते हैं। अब देखिए ये पार्ट होगी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल वगैरह। इसके बाद में बात आती है प्री एंड पोस्ट केवल वगैरह की। देखिए प्री एंड पोस्ट केवल वगैरह उपस्थित रहती है, जिसको क्या कहा जाता है? अग्र व पश्य महाशिरा वगैरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र व पश्य महाशिरा वगैरह कहा जाता है, जो क्या करती है? बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, यानी कि जो प्री केवल वगैरह क्या करेगी? बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट वगैरह है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट वगैरह से क्या कर लेकर आएगी? अशुद्ध रक्त, जिसको क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। और ये पोस्ट केवल्स वगैरह क्या करेगी? जो बॉडी वगैरह है उसका जो लोअर पार्ट वगैरह है उससे क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, अशुद्ध रक्त लेकर आने का काम वगैरह इसके द्वारा किया जाता है। फिर ये दोनों आकर किसके अंदर खुलती है? ये खुलती है राइट ऑरिकल वगैरह के अंदर, जिसको कहा जाता है दायां आलिंद वगैरह। दाएं आलिंद के अंदर ये दोनों अशुद्ध रक्त वगैरह को लेकर आती है, अग्र व पश्य मासिरा वगैरह। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर क्या उपस्थित वगैरह। देखिए आलिंद और नीले वगैरह होते हैं ना, ये चार चैंबर्स वगैरह के अंदर बटी हुई संरचना स्ट्रक्चर रहती है, लेकिन दो आलिंदों को जो सेपरेट वगैरह कर रही है ना, लेफ्ट एंड जो राइट वाला पार्ट वगैरह, और जो
वेंट्रिकल वाला पार्ट वगैरह है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल वाला, इसको सेपरेट करने का काम वगैरह किसके दिया किया जाता है, जो राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल वगैरह होता है इसको सेपरेट करती है इंट्रा ओरिकुलर सर्कस वगैरह, इंट्रा ओरिकुलर सर्कस वगैरह ये इसको सेपरेट करती है। और इसके बाद में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल इसको सेपरेट कौन करती है, इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस वगैरह इसको क्या करती है, सेपरेट करने का काम वगैरह करती है। ये एक तरीके से दीवार नुमा संरचना वगैरह यहाँ पे उपस्थित रहती है, ये इसको सेपरेट करने का काम करती है लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट वगैरह को। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात आती है, यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है, देखिए जो राइट वेंट्रिकल वगैरह होता है ना, इसके अंदर क्या उपस्थित रहता है, यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहती है, यहाँ पे अशुद्ध रक्त वगैरह आ गया। अशुद्ध रक्त आने के बाद में क्या होता है कि पल्मोनरी जो आर्टरीज वगैरह होती हैं वो यहाँ पे उपस्थित, ये जा रही है डॉट आउट लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर की ये दिखा रखी है, तो ये क्या होती है पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह रहती हैं। तो ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां तक लेके जाएंगी, टू लंग्स वगैरह, लंग्स के अंदर लेके जाती है। लंग्स के अंदर क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है, शुद्ध बनता है, और फिर बाद में वापस से किसके अंदर आएगा, ये लेफ्ट ओरिकल वगैरह के अंदर आएगा, बाएं आलिंद के अंदर, बाएं आलिंद के अंदर आता है। तो ये कौन लेकर आएगा इसको लेकर आती है पल्मोनरी वेंस वगैरह, पल्मोनरी सीरा वगैरह जिसको कहा जाता है। देखो आर्टरीज वगैरह जो होती हैं वो तो अशुद्ध रक्त को लेकर जाएंगी, और जो वेंस वगैरह होती है वो क्या होती है, शुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो ये लेफ्ट ओरिकल वगैरह के अंदर आएगा, लेफ्ट ओरिकल से फिर बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा शुद्ध रक्त वगैरह, और यहां से कोर्टिको सिस्टमेटिक एरोटा वगैरह या कोर्टिको सिस्टमेटिक चाप वगैरह जिसको कहा जाता है, तो ये क्या होती है यहां से निकलती है और फर्दर डिवाइडेशन होके और महाशिरा वगैरह के अंदर ये विखंडित वगैरह हो जाती है महाधमनियों के अंदर। तो ये क्या हो जाती है, ब्रांचेज वगैरह शाखाओं के अंदर विखंडित होके, और फिर बाद में क्या होता है जो बॉडी पार्ट्स वगैरह है वहां तक ब्लड को सप्लाई करने का इसके द्वारा काम किया जाता है। अब देखिए इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके से क्या क्या चीजें इसके अंदर उपस्थित होती हैं। देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह, अशुद्ध रक्त वगैरह बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्री एंड पोस्ट केवल वगैरह है, इन दोनों जो प्री एंड पोस्ट केवल अग्र व पश्चिम महाशिरा वगैरह ये क्या करती है अशुद्ध रक्त को लेकर आएगी किसके अंदर, राइट ओरिकल के अंदर, जो दाएं आलिंद वगैरह इसके अंदर लाएगी, दाएं आलिंद से फिर बाद में किसके अंदर आएगा, ये दाएं नीले के अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल वगैरह के दाएं नीले के अंदर आएगा। तो ये क्या यहाँ पे है ना, जो क्या उपस्थित रहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह उपस्थित रहता है, क्या होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह उपस्थित रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे राइट वेंट्रिकल वगैरह दायां जो नीले वगैरह है इसके अंदर एक बार ब्लड वगैरह आ गया, ये वापस से जो ओरिकल वगैरह है यानी कि आलिंद वगैरह है उसके अंदर ना जा पाए, इस वजह से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल उपस्थित वगैरह रहते हैं, वापस से ऊपर ना जा पाए। अब इसके बाद में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल वगैरह है यहाँ पे ब्लड वगैरह आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह, इसको लेकर जाएगी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरीज वगैरह लेकर जाएगी, कहां पे लेके जाएगी, लंग्स तक लेकर जाएगी, इसको लंग्स तक लेकर चलेगी। लंग्स के ले जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड प्योरीफाई होगा और ऑक्सीजनेटेड बनेगा यानी कि शुद्ध रक्त बनेगा। शुद्ध रक्त बनने के बाद में पल्मोनरी जो वेंस वगैरह होती है तो वो क्या करती हैं, लेफ्ट ओरिकल वगैरह जो बायां आलिंद वगैरह है यहाँ पे लेके आएंगी, बाएं आलिंद से बाएं नीले के अंदर आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया एक बार ब्लड वगैरह, प्यूरिफाई ब्लड जिसको क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त वगैरह, ये यहाँ पे आ गया। आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहते हैं बाइकस्पिड वॉल वगैरह, क्या उपस्थित रहता है, बाइकस्पिड वॉल वगैरह उपस्थित वगैरह रहता है। ये क्या होता है कि वापस से दोबारा से ये लेफ्ट ओरिकल वगैरह के अंदर जो बायां आलिंद है इसके अंदर ब्लड ना जा पाए, इस वजह से ये बाल वगैरह जिनको कपाट वगैरह कहते हैं तो ये उपस्थित वगैरह रहते हैं। और इस वाले रीजन के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया शुद्ध रक्त वगैरह, इसकी दीवारें क्या होती है यानी कि मोटी वगैरह होती है, जो वेंट्रिकल्स वगैरह रहते हैं तो इसकी दीवारें कैसे होती है, मोटी वगैरह होती है। तो इसके अंदर आ गया, आने के बाद में क्या होता है कि जो यहां से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से कोर्टिको सिस्टमेटिक एरोटा वगैरह, इस ये फर्दर डिवाइडेशन हो गए, ब्रांचेस शाखाओं के अंदर विखंडित तो हो जाती है, और जो बॉडी पार्ट्स वगैरह है वहां तक ब्लड को सप्लाई करने का इसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये वाले पार्ट वगैरह कौन सा है, ये बाह्य संरचना का स्ट्रक्चर वगैरह। अब देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो आंतरिक संरचना वगैरह होती है। तो आंतरिक संरचना के अंदर क्या होता है उपस्थित वगैरह कि इसके अंदर भी इसी तरीके से सारा सिस्टम वगैरह रहेगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे नोड, एवी नोड वगैरह, प्रोकेंजियो फाइबर्स वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित रहती हैं, क्योंकि ब्लड वगैरह है ना वो सप्लाई करेगा, स्टिमुलेट होगा यानी कि संकुचन होगा, शीतलन वगैरह होगा, तभी तो जाके ब्लड वगैरह सप्लाई होगा ना चारों तरफ बॉडी पार्ट्स वगैरह के अंदर। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह रहता है, प्री एंड पोस्ट केवल वगैरह इसी तरीके से यहाँ पे उपस्थित वगैरह रहेंगी, ये तो सही है। इसके बाद में क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट वगैरह यहाँ पे लिख देते हैं, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पे उपस्थित रहती है। अब देखिए राइट ओरिकल के अंदर क्या उपस्थित होता है, ऐसे नोड वगैरह उपस्थित वगैरह रहता है, इसके अंदर संकुचन होगा, ये एवी नोड तक जाएगा। एवी नोड ये रेड कलर से प्रदर्शित कर रखा है, ये ग्रीन कलर से जो प्रदर्शित कर रखा है, ये ग्रीन वाला कलर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या उपस्थित वगैरह है, ग्रीन कलर से जो डॉट से लाइक स्ट्रक्चर रूप में, ये कौन सा ऐसे नोड वगैरह होता है। तो ऐसे नोड वगैरह होता है, तो ऐसे नोड से ये जो स्टिमुलेट से होता है, यानी कि जो संकुचन वगैरह होगा, संकुचन की लहर वगैरह होगी, ये कहां पे पहुंचेगी, ये एवी नोड पे पहुंचेगी। किस पे पहुंचेगी, एवी नोड, जो रेड कलर से प्रदर्शित कर रखा है। और रेड कलर, इसके बाद में क्या होता है, जो एवी नोड आगे चलकर जो फर्दर डिवाइडेशंस हो गए किसमें कन्वर्ट, ये हिंस के बंडल वगैरह निकलते हैं इससे आगे, और फिर बाद में कनेक्टेड हो गए ब्रांचेज वगैरह के अंदर, जो बंडल्स वगैरह है ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं और आगे जाके पुरकेंजे फाइबर्स वगैरह, यानी कि जिनको पुरकेंजे तंतु वगैरह कहते हैं, ये चारों तरफ यानी कि नीलेयों की दीवारों के अंदर दस जाते हैं। एक तरीके से ये क्या होते हैं, इंटरनली फॉर्म वगैरह के अंदर नीले की दीवारों के अंदर बस दसे रहते हैं। तो ये बात वगैरह होगी किस तरीके से क्या दसे रहते हैं। और इसके अंदर देखिए क्या उपस्थित रहता है, ऐसे नोड वगैरह उपस्थित रहेगा किसके अंदर, राइट ओरिकल के अंदर। और राइट ओरिकल के अंदर पास में ये जो दीवार वगैरह यहाँ पे क्या उपस्थित रहता है, ये एवी नोड वगैरह भी उपस्थित रहता है। और यहाँ पे क्या ऊपर देखिए, ये मिड वाली जो सेपरेट वगैरह कर रही है, इसको आपको पता ही है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वगैरह कहा जाता है। जो नीले वगैरह हैं इनको सेपरेट करने का इसके द्वारा काम वगैरह किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे संकुचन वगैरह होगा, संकुचन के अंदर जैसे आलिंदों के अंदर संकुचन होगा, नीलियों के अंदर संकुचन होगा, और नीले सेटेलन वगैरह, ये प्रक्रिया वगैरह इसके अंदर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आंतरिक संरचना वगैरह है ना, इसके अंदर जो वॉल वगैरह ये उपस्थित वगैरह रहेंगे। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह, यहाँ पे क्या उपस्थित होगा, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल उपस्थित रहेंगे। और यहाँ पे क्या उपस्थित रहते हैं, लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो उपस्थित रहेंगे यहाँ पे वॉल वगैरह, यहाँ पे उपस्थित रहते हैं कपाट वगैरह जिनको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, आलिंदों के अंदर संकुचन होगा और फिर बाद में नीलियों के अंदर संकुचन वगैरह होगा यहाँ पे। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे जो पुरकिंचे फाइबर्स वगैरह हैं, तो ये क्या होते हैं, तंतु चारों तरफ फैले हुए रहते हैं, नीलियों की दीवारों में, आलिंदों की दीवारों में, इनके अंदर फैले हुए रहते हैं। तो यहाँ में संकुचन होगा, स्टिमुलेट वगैरह होंगे, तो ये दोनों के अंदर होगा। तो इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट वाला पार्ट वगैरह दोनों के अंदर आलिंदों में संकुचन होगा। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, इसके अंदर ब्लड वगैरह जाएगा, इधर तो जाएगा कौन सा, अशुद्ध रक्त, और इधर जाएगा शुद्ध रक्त वगैरह। और फिर बाद में दोबारा से ये क्या होगा, देखो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह भी कहा जाता है। जो डबल सर्कुलेटरी जो सिस्टम वगैरह है, जो विलियम हार्वे ने जो प्रोड्यूस वगैरह किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि दो बार क्या हो रहा है, ब्लड किसके अंदर आ रहा है, हार्ट के अंदर है। आप लोग भी जानते हो, एक बार आ गया हार्ट के अंदर प्री एंड पोस्ट केबल के द्वारा, प्री एंड पोस्ट केबल के द्वारा गया, फिर बाद में कहां पे चला गया, लंग्स के अंदर। लंग क्या है, लंग्स वाला पार्ट वगैरह, फेफड़े वगैरह, ये क्या है, अपनी बॉडी का कौन सा पार्ट है, अलग वाला पार्ट वगैरह है ना, इससे हार्ट से रिलेटेड थोड़ा है। हार्ट वाला पार्ट वगैरह अलग है और लंग्स वाला पार्ट वगैरह अलग है, लेकिन प्यूरिफिकेशन के लिए वहां पे जाता है। लेकिन फिर वापस से किसके अंदर आएगा, ये इस जो हार्ट है इसके अंदर आता है। इस वजह से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट वगैरह की बात करते हैं, तो क्या होगा कि संकुचन होगा आलिंदों के अंदर। तो ऐसे नोड के अंदर संकुचन होगा, ऐसे नोड से ये संकुचन कहां पे पहुंचेगा, एवी नोड तक पहुंचेगा। एवी नोड से कहां तक पहुंचेगा, ये बंडल, हिंस के जो बंडल वगैरह होते हैं, इस यहां तक पहुंचेगा। हिंस के बंडल से ये चारों तरफ पुरकिंजे जो फाइबर्स वगैरह फैले हुए हैं नीले की दीवारों वगैरह के अंदर, तो ये यहां तक पहुंच जाता है। और इसी तरीके से संकुचन और शिथिलन वगैरह होता रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आलिंदों के अंदर संकुचन होगा। आलिंदों के संकुचन होने से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल वगैरह होता है, ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, कपाट वगैरह खुल जाते हैं। इधर तो ट्राइकस्पिड वॉल और इधर बाइकस्पिड वॉल वगैरह, ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं। खुलने से क्या होगा, जो ब्लड वगैरह, इधर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह नीलियों के अंदर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, नीलियों के अंदर आ जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, यहां से नीलियों के अंदर आ गया, एक बार आ जाने के बाद में क्या होता है कि वापस से फिर बाद में ये क्या होगा कि जैसे यहाँ पे आ गया उपस्थित वगैरह, ये लंग्स में लाएगा, लंग्स से फिर बाद में कहां पे आएगा, वापस से यहाँ पे एक बार खुल गए ना वाल वगैरह, और फिर बाद में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या कि ऊपर वाले साइड के अंदर ब्लड न जा पाए। तो संकुचन यहाँ पे होगा आलिंदों के अंदर। फिर बाद में क्या होता है, नीलियों के अंदर संकुचन वगैरह होता है। नीलियों के अंदर संकुचन होने के बाद में क्या होता है कि नीले शिथिलन वगैरह होता है। नीलियों में संकुचन हो गया, यहाँ पे संकुचन होगा, ये किस में जाएगा, लंग्स वगैरह के अंदर। लंग्स से फिर बाद में यहाँ पे वापस आ जाएगा। लेकिन नीलियों के अंदर संकुचन होगा, यहाँ पे संकुचन हुआ, संकुचन होने से कहां पे पहुंच जाएगा, वो वापस से कहां पे पहुंचेगा, यहां से संकुचन हुआ, ओके, यहां पे भी संकुचन हुआ। संकुचन होने से आयतन तो कैसा होगा,
यानी कि ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, आयतन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आयतन कम होगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व वगैरह खुलते हैं। तो नीलियो के अंदर क्या होता है, संकुचन होगा, संकुचन होने से फिर बाद में जो ब्लड वगैरह है वो क्या होगा कि ब्लड वापस से ये यहां से कहां पे जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स से कहां पे, यहाँ पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल वगैरह है यहां से कहां पे जाएगा, ये कोर्टिको सिस्टमेटिक एरोटा के द्वारा बॉडी पार्ट्स वगैरह के अंदर चल जाएगा। फिर बाद में नीले के अंदर शीतलन होगा ना, शीतलन होते ही क्या हो जाएगा, वापस से जो ब्लड वगैरह है वो कहां पे आ जाएगा, आलिंदों के अंदर आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, आलिंदों के अंदर। तो इस तरीके से ये हृदय चक्र वगैरह होता है ना, हार्ट सिस्टम वगैरह, ये इस तरीके से चलता रहता है। तो ये इंटरनली स्ट्रक्चर हो गई, ये एक्सटर्नली स्ट्रक्चर वगैरह हो गई। अच्छे से आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या सिस्टम बना रहता है। और अब इसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन वगैरह है, मनुष्य के हृदय के किस भाग से अशुद्ध रुधिर बहता है। देखिए ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह हो गया, तो इसके अंदर आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए आप लोग भी जानते हैं, तो दायां वाला पार्ट वगैरह रहता है, उस वाले पार्ट वगैरह के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त वगैरह बहता है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, हृदय के जो हृदय वगैरह होता है मनुष्य के अंदर, उसके किस भाग से अशुद्ध रक्त वगैरह, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वगैरह बहता है। तो दाएं पार्ट से, बाएं भाग से, नीलियों में, या दोनों आलिंदों में। तो ये किसके अंदर होगा, फर्स्ट वाला इसका आंसर क्लियर होता है। ये बाय किससे होगा, दाएं वाले पार्ट वगैरह से, जो राइट वाला पार्ट होता है। द्वितीय हृदय धमनी वगैरह कौन सी होती है, लब अनुशीतलन के अंत में, डब प्रकुंचन के आरंभ में, डब प्रकुंचन के अंत में, और लब अनुशीतलन के आरंभ में। ये होती है जो सेकंड वाली जो धमनी वगैरह सुनाई देती है, ये कौन सी होती है, डब प्रकुंचन के अंत में। तो ये सेकंड आंसर, थर्ड जो आंसर है सी, ये इसका क्लियर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह है, रक्त दाब मापा जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किस जो मापा जाता है किसके अंदर मापा जाता है, कौन सा ऐसा उपकरण होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह होता है जिसके द्वारा मापा जाता है, उसको कहा जाता है इसके अंदर, जिसे हम बात करते हैं जो ब्लड प्रेशर वाले की। तो ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड प्रेशर होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है, इसके अंदर मापा जाता है रक्तदाब वगैरह की, जैसे हीमोग्लोबिनोमीटर वगैरह होता है, या स्पेग्नोमीटर वगैरह होता है, स्टेथोस्कोप वगैरह होता है, धड़कन द्वारा मापा जाता है। तो इसके अंदर की कौन सा होता है, जो रक्तदाब वगैरह होता है, ये होता है हीमोग्लोबोमीटर वगैरह, इसके द्वारा मापा जाता है। हीमोग्लोबोमीटर वगैरह होता है, इसके द्वारा मापा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है, सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है जिराफ में पाया जाता है, मगरमच्छ में पाया जाता है, हाथी में पाया जाता है, या शेर में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, ये जिराफ में पाया जाता है। किसमें, फर्स्ट आंसर इसका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय धमनी कौन सी सुनाई वगैरह देती है। तो प्रथम धमनी होती है वो कौन सी सुनाई देती है, लब सुनाई देती है, लब अनुशीतलन के अंत में, लब अनुशीतलन के प्रारंभ में, डब प्रकुंचन के अंत में, और डब प्रकुंचन के प्रारंभ में। तो ये कौन सी सुनाई देती है, फर्स्ट वाला आंसर क्लियर होता है, लब अनुशीतलन के अंत में। नेक्स्ट है, मेंढक में कौन सी धमनी अनुपस्थित वगैरह रहती है, इसमें कौन सी धमनी होती है वो अनुपस्थित होगी, इसके अंदर एब्सेंट वगैरह होती है। ये कौन सी होती है, फ्रेनिक धमनी होती है। फ्रेनिक जो धमनी होती है ये एब्सेंट वगैरह होती है। तो फर्स्ट आंसर इसका क्लियर होता है, फ्रेनिक जो धमनी होती है ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इसके अंदर, जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापा जाता है, ये हीमोग्लोबोमीटर वगैरह नहीं है, हीमोग्लोबिन वाला, इसका ये आंसर क्लियर नहीं है। ये सेकंड जो आंसर है ये सेकंड है इसका, ये है स्पेग्मोमेनोमीटर वगैरह, इसके द्वारा मापा जाता है जो ब्लड प्रेशर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं, ये हीमोग्लोबिन वाला, सॉरी इसका आंसर ये क्लियर नहीं है, ये फर्स्ट आंसर, सॉरी सेकंड आंसर है, ये क्लियर है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इसके अंदर, एबियोल रुधिर ग्रुप वगैरह है, इसकी खोज किसने की थी, साइंटिस्ट वगैरह का नाम है, आरएच फैक्टर वगैरह था, उसकी खोज वगैरह एक ही, ये दोनों साइंटिस्ट वगैरह है उन्होंने की थी। एबियो रुधिर की खोज किसने की थी, लेमार्क ने की थी, लैंडस्टेनर नामक साइंटिस्ट ने की थी, डार्विन ने की थी, या विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे वगैरह था, उसने तो जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी खोज वगैरह की थी। और लेमार्क और डार्विन वगैरह, डार्विन जो सिद्धांत वगैरह दिया था, जो सॉरी नेचुरल सिलेक्शन वगैरह है, उसके लिए इन्होंने थ्योरीज वगैरह प्रोड्यूस की थी।
लैंड स्टीनर जो नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने एबीओ जो ब्लड ग्रुप वगैरह है तो इसके बारे में खोज की थी। इसके बंडल पाए जाते हैं, किसके अंदर पाए जाते हैं? हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, हृदय में, पेशियों में पाए जाते हैं, मस्तिष्क में नहीं, यकृत में, ये हृदय में पाए जाते हैं, हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल होता है वो जम जाता है, उसके कारण जो धमनियों की कठोरता होती है उसको क्या कहा जाता है? स्टेनोसिस कहा जाता है, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, राइनाइटिस कहा जाता है, या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में एवी नोड होती है। एवी नोड कहाँ पे वो एवी नोड होती है? वो क्या होती है? जैसे पैसमेकर, पुरकिंजे तंतु, हिंस का बंडल या मरमर, तो ये क्या होते हैं? पैसमेकर होते हैं। क्या होते हैं? पैसमेकर होते हैं एवी नोड। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है कोर्टिको धमनी होती है, या पृष्ठ महाधमनी होती है, या फ्रेनिक जो धमनी होती है केरोनरी धमनी होती है। ये होती है इसके अंदर पृष्ठ महाधमनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय के पेस मेकर की खोज किसने की थी? पेस मेकर की खोज की थी लोविस नामक जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने की थी, विलियम हार्वे ने की थी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस वगैरह इसके बाद में और क्वेश्चंस वगैरह वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट लगभग होता है, कार्डियक जो आउटपुट होता है 5.3 लीटर प्रति मिनट, ये 6.3 प्रति लीटर प्रति मिनट, 7.3 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट वगैरह। ये कितना रहता है इसके अंदर? इसके अंदर रहता है ये 5.3 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायफ्राम को रुधिर प्रदान करने वाली धमनी कहलाती है। डायफ्राम को जो रुधिर प्रदान करती है, ब्लड प्रदान करती है, वो कौन सी धमनी होती है? लुम्बर धमनी होती है, लिंगुअल धमनी होती है, कार्डियक धमनी होती है, या फ्रेनिक धमनी होती है? तो इसके अंदर उपस्थित होती है फ्रेनिक जो धमनी होती है। ईसीजी में क्यूआरएसटी का संबंध है। ईसीजी के अंदर जो क्यूआरएसटी है उसका संबंध किससे है? कार्डियक चक्र से है, आलिंद प्रकृचन से है, नीले चक्र से है, आलिंद अनुशीतलन से। तो ये किससे है? सी इसका आंसर है, नीले चक्र से। मनुष्य में हृदय स्पंदन होता है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये होता है मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक वगैरह होता है। और आप लोगों के जो vkeducation.org जो आपकी साइट है, वहां पर आप लोग जो न्यू अपडेट्स वगैरह हैं, लेटेस्ट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी जो एग्जाम वगैरह एमएससी एंट्रेंस, तो वहां के लिए आप लोग नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी आएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे vkeducation.org। तो ये आप लोगों की साइट है। और वीके एजुकेशन के नाम से आप लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है, तो यहां पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स के रूप के अंदर आप लोगों की जो बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की जो भी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल्स हैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।